औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मेरा क्लास है वो जमात 8वीं का है। तो आज का लेसन है नोबल इनाम की कहानी। ये कल भी हमने पढ़ा था, तो आज करेंगे पेज नंबर 31 से आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। 1998 में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य यासीन को नोबल इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 12 अक्टूबर 1833 को हुई। 1896 में 63 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे, जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक़्त दिवालिया हो गए थे। यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तजारत का कोई तजर्बा न होने की वजह से सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखीं। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजर्बात करने में वक़्त गुजारने लगे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ़्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसकी ज़रा सी मकदार बड़े बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। ऐसी खतरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था। लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली जिससे इसकी एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सकता है।